टननना 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 ऊधम। लालच बुरी बला है। एक रात एक कुत्ता और एक छिपकली आपस में खेल रहे थे। खेल कौन सा था कहना मुश्किल है। कभी छिपकली आगे कुत्ता पीछे तो कभी कुत्ता आगे छिपकली पीछे। ये मैत्रीपूर्ण खेल कुछ देर चलता रहा। फिर दोनों थक गए और मन ही मन सोचने लगे कि कब दूसरा जाए और उसकी जान छूटे। तभी छिपकली को उड़ता एक कीड़ा दिखा। फिर क्या, वह बिजली की गति से उछली और लंबी जुबान फेंककर उस कीड़े को अपना निवाला बना लिया। गुड़ुप गुड़ुप की ध्वनि सुनकर उस कुत्ते को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, क्या किस्मत है इसकी, भोजन खुद ही चलकर इसके पास आ जाता है। मुझे तो रोटी ढूंढने में ही घंटों लग जाते हैं और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। कुछ देर किस्मत को उलाहना देने के बाद उसने खुद को समझाया, अब जो है सो है, व्यर्थ में समय बर्बाद करके क्या मिलना है। चल के रोटी ढूंढता हूँ। और वह रोटी की तलाश में निकल पड़ा। एक बेखबर चूहे पर एक बिल्ली नजर गड़ाए खड़ी थी, पर इससे पहले वह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाती, एक अनजानी आहट ने उस चूहे को सतर्क कर दिया और वह तेजी से भागा। बिल्ली ने उस चूहे को पकड़ने के लिए लंबी छलांग मारी, पर बात ना बनी। स्वादिष्ट भोजन मिलते मिलते रह गया। उसने सोचा, लगता है आज कुछ रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा। और वह रोटी की तलाश में निकल पड़ी। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच एक घना वृक्ष था जहां लोग अक्सर खाना डाल जाते थे, इसलिए आवारा पशु सबसे पहले यहीं ढूंढने आते थे। भूखा कुत्ता और भूखी बिल्ली भी इसी ओर आ रहे थे, पर दिक्कत यह थी कि उस पेड़ के नीचे एक ही रोटी थी। भोजन की तलाश में निकला कुत्ता बोला, अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वह अपनी घ्राण शक्ति प्रयोग में लाता है और तेजी से रोटी की ओर बढ़ लेता है। वहीं पास में बिल्ली भी घूम रही थी। उसने सोचा, वाह क्या खुशबू है, लगता है आज का खाना नजदीक ही है। और वह भी रोटी की दिशा में सूंघते हुए चलने लगती है। दोनों को जैसे ही रोटी दिखी वह रोटी की ओर दौड़े, पर यह क्या, रोटी मिलने से पहले ही अगला दावेदार घूरता हुआ ललकार की हुंकार दे रहा था। फिर क्या, वह दोनों अपनी जगह ठिठक गए। कुत्ता बोला, ए बिल्ली, ये रोटी मेरी है, मैं पहले आया हूँ। बिल्ली बोली, मैं पहले आई हूँ, समझे, रोटी मेरी है, हिम्मत भी ना करना लेने की। रोटी पर हक जताने का सिलसिला खिंचता गया और अब विवाद उग्रता की ओर बढ़ता दिख रहा था। पहले आक्रामक गुर्र दोनों ओर से हुए और अब एक दूसरे पर शक्ति का प्रयोग तय था कि तभी कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ होगा? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए अगला भाग देखें। लालच बुरी बला है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक कुत्ता और एक बिल्ली आपस में एक रोटी के लिए लड़ गए। विवाद बढ़ ही रहा था कि एक बंदर उन दोनों विरोधियों के बीच शांति दूत बनकर कूद पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रे रे रे, सुनो दोस्तों, लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों की राय हो तो ये विवाद मैं सुलझा देता हूँ। कुत्ता और बिल्ली अचानक प्रकट हुए बंदर को देखकर अवाक थे, एकदम सन्न, मानो सोच रहे हों कि ये कौन है, कहां से आया है। ये भी हो सकता है कि वह हिसाब लगा रहे हों कि लड़ाई झगड़ा उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। खैर, कुछ पल बाद उनका मौन टूटा और वह एक साथ बोल पड़े कि उन्हें मध्यस्थता स्वीकार है। फिर अदालत लगी।
बंदर ने न्याय की कुर्सी संभाली और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समय दिया। सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बंदर ने कुछ निर्णय लिया और बोला, साक्ष्य के अभाव में कौन पहले आया है यह कहना मुश्किल है, इसलिए मेरी ये सलाह है कि तुम दोनों ये रोटी आधी आधी बांट लो। दोनों पक्ष अकड़े कि ऐसा कैसे, पर अपनी बात कोई प्रमाणित तो कर ना पाया। अतः थक हार कर वह दोनों रोटी बांटने को तैयार हो गए। बंदर ने रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए और कुत्ता और बिल्ली को एक एक टुकड़ा पकड़ाना चाहा, पर कुत्ते ने लेने से मना कर दिया और बोला, ये कैसा न्याय है? मेरा टुकड़ा छोटा है, मैं नहीं लूंगा ये। बंदर ने ध्यान से रोटी के टुकड़ों को देखा, मूल्यांकन किया और फिर बोला, वैसे तो दोनों भाग लगभग बराबर ही दिखते हैं, पर तुम्हारे संतोष के लिए मैं बिल्ली के हिस्से से इतना तोड़ के खा लेता हूँ, फिर बराबर हो जाएगा। बंदर के टुकड़ा खाते ही बिल्ली क्रोधित हो उठी और बोली, मेरा हिस्सा छोटा हो गया है, अब मैं नहीं लूंगी ये, मुझे बराबर चाहिए। बंदर ने पुनः रोटी के टुकड़े ध्यान से देखे और सोचा, इन दोनों झगड़ालुओं के बीच में कहाँ फंस गया। फिर माहौल संभालता हुआ बोला, अच्छा, रूठो मत बिल्ली रानी, मैं कुत्ते के हिस्से से तोड़कर थोड़ा खा लेता हूँ। फिर रोटी चबाता हुआ बोला, अब तो ठीक है ना। इधर रोटी बंदर के मुंह में गई नहीं कि कुत्ते को फिर अपना हिस्सा कम लगा। बंदर ने फिर बिल्ली के हिस्से से थोड़ा तोड़कर खाया और अब बिल्ली रूठ गई। कुत्ता और बिल्ली की शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और जज साहब समाधान देते देते पूरी रोटी ही खा गए। फिर बड़े अचरज से अपना ही हाथ देखा, मानो रोटी कहाँ गई उनकी समझ ही ना आया हो। फिर हंसते हुए बोला, अरे रोटी तो खत्म हो गई, पर चलो अच्छा ही हुआ, झगड़े का कारण भी खत्म हुआ। फटी आंखों से निहारते कुत्ता और बिल्ली इससे पहले कि कुछ समझ पाते, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। अब उन दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। कुत्ता बोला, अब समझा क्यों आपस में लड़ना बुरी बात है, कोई तीसरा ही फायदा ले जाता है। बिल्ली बोली, सच कहा मित्र, हम दोनों ईर्ष्या में अंधे हो चले थे, मिले हुए भोजन का महत्व ही ना समझे। चलो सबक तो मिल गया, अब रोटी ढूंढते हैं। बंदर बोला, शुभ रात्रि मित्रों, रात्रि के भोजन के लिए धन्यवाद। क्या आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया? कृपया करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।